नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बदायूं में शिवपाल यादव ने जनपद के भाजपा के सभी विधायक लुटेरे कह दिया। उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि दातागंज विधायक राजीव कुमार, सदर विधायक और बिलसी पार्टी के भाई जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मीडिया हमारी बातों को नहीं सामने रखता है। वहीं जनपद में चली आ रही गुटबाजी पर कहा कि गुटबाजी समाप्त करने के लिए सबको मनाया जाएगा। एक बार नहीं, कई बार नहीं माने तो ऊपर तक लिखा बता दिया जाएगा और फिर भी न मानने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। भाजपा सरकार विधानसभा को नहीं चलने देती। विधायक, शहर का विधायक, बेलसी का विधायक, दातागंज का विधायक, देखिए यहाँ कमीशन से जमीनों पर कब्जा, जमीनों के साथ साथ चुनाव लड़ने आए थे तो विदेश में पूरा चंदी बटोरने आए थे, बटोर ले गए। गाजीपुर में सक्सेस स्टोरी अभियान के तहत बिजली विभाग के आज शहर में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। अधिशासी अभियंता नगर गोपाल सिंह के नेतृत्व में रायगंज टाउन हॉल और कपूरपुर क्षेत्रों में दर्जनों उपभोक्ताओं की बिजली जांच की गई। इस दौरान 12 उपभोक्ताओं की केबिल बकाया न जमा करने पर काटी गई। वहीं 3 लोग बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ विजिलेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा 5 उपभोक्ताओं के पुराने मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए गए। गोपाल सिंह ने बताया कि नगर के लाल दरवाजा, पुलिस लाइन नंबर 1 और बड़ी बाग फीडर को सक्सेस स्टोरी के तहत चुना गया है, जहां बिजली चोरी और लाइन लॉस की शिकायतें लगातार मिल रही थी। चेकिंग के दौरान 7 उपभोक्ताओं के मीटर में स्टोर रीडिंग भी पाई गई, जिनसे अतिरिक्त चार्ज वसूला जा रहा है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद बिजली बकायेदारों और चोरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में एक अनोखा और भावपूर्ण विवाह समारोह आयोजित किया गया। तमिलनाडु से आए एक श्रद्धालु जोड़े ने रामलला के भव्य मंदिर परिसर में 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु से आए लड़के रमेश और लड़की सुजाता ने वर्षों पहले संकल्प लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होगा वे विवाह नहीं करेंगे। रामलला का भव्य मंदिर तैयार होने पर यह जोड़ा अयोध्या पहुंचा और पवित्र वातावरण में विवाह संपन्न हुआ। दूल्हे रमेश ने दुल्हन सुजाता की मांग में सिंदूर भरकर जीवन के नए सफर की शुरुआत की। इस अवसर पर तमिलनाडु ने लगभग 350 श्रद्धालुओं का एक दल भी अयोध्या पहुंचा था, जिन्होंने रामलला के दर्शन और पूजन किए। यह विवाह भक्ति, आस्था और भगवान श्री राम के प्रति देश भर की अटूट श्रद्धा का प्रतीक बना। भगवान राम की कृपा और आशीर्वाद से इस जोड़े का वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्ध हो, यही कामना है। परिवार आया जी जी। और वहाँ की एक साध्वी जी थी, उनके वो सभी शिष्य थे। लड़का जो है, दूल्हा जो था उसका नाम रमेश था और लड़की सुजाता। इनका पाणी ग्रहण संस्कार यहाँ पर हुआ। उन्होंने संकल्प किया था कि अयोध्या का राम मंदिर जब बनेगा और बनने के बाद ही हम दोनों लोग शादी करेंगे, वो विधिवत। हाँ, तो वो लोग अपने पूरे परिवारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लगभग 300 लोग आए हैं। किस रीति रिवाज से शादी हुई है? हैं? किस विधि विधान से शादी हुई है? वैदिक रीति से उनकी शादी हुई है। अच्छा था। और उनका जो अपना विधान है उसके अनुसार ही हुआ है, उनकी जब उनकी रीति रिवाज के साथ। और फिर उन्होंने यहाँ आज का भंडारा जो है उन्हीं के नाम से हो रहा है। हाँ, और मिष्ठान की व्यवस्था सीता रसोई के लोगों ने की है। उनको प्रसाद वितरण किया, जो लोगों को भेंट करना था भेंट किया। ये हमारी रसोई का आज बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पर किन्हीं और यूपी के कुशीनगर में चल रहे कुशीनगर महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया।
लोक गायक गोपाल राय और आर्यन बाबू की गीतों पर लोग ठुमके लगाते नजर आए। अंत में सभी ने फूलों की होली खेली। बता दें कि सेंटर फॉर सोशल सर्विसेज एंड रूरल डेवलपमेंट और पूर्वांचल महोत्सव समिति के तत्वाधान में कुशीनगर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 12वें कुशीनगर महोत्सव की शुरुआत 27 अक्टूबर को हुई थी। एपीएन न्यूज चैनल की मैनेजिंग एडिटर कुशीनगर महोत्सव समिति के अध्यक्ष विनय राय के नेतृत्व में आयोजित 7 दिन दिवसीय इस महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रमों साथ समापन हुआ। मशहूर लोक गायक गोपाल राय और भोजपुरी गायक आर्यन बाबू ने अपने गीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं आंशिक सिंह और जुड़वा भाई नंदन चंदन ने लोकगीतों की प्रस्तुति की। इसके पूर्व ऋषिका विश्वकर्मा, अभिषेक यादव, हरिकेश मौर्य, भास्कर श्रीवास्तव, सूरज मिश्र, व्यास और बाल मुकुंद ने भी गीतों की प्रस्तुति दी। संचालन राधेश्याम त्यागी और विकास पांडे ने किया। कुशीनगर महोत्सव हम लोग हर साल आते हैं और बड़े भैया विनय राय जी का आशीर्वाद प्यार हर साल हम लोग को मिलता रहता है और ये दिन पर दिन भव्य हर साल भव्य रूप लेता जा रहा है और हम लोग यही उम्मीद रखेंगे कि आने वाले समय में और भव्य रूप लेता रहेगा। और मैं तो कहता हूं कि निश्चित तौर पे जिस तरह से यह कार्यक्रम 12 वर्षों से करा रहे हैं और सामाजिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में कार्यक्रम करा रहे हैं। मैं पहले भी बताया जिस तरह से श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था नदियों को नदियों से जोड़ने का, उसके निमित्त जल का संरक्षण कैसे हो, क्योंकि इसके बाद सबसे बड़ा जो पूरे विश्व में जो होने वाला है वो जल के लिए होने वाला है। 151 नदियों के जल से जल को इकट्ठा करके भगवान सूर्य भगवान के प्राकटोत्सव पर 31 जुलाई को भगवान का स्नान कराना, मुझे लगता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने अभी तक नहीं देखा था जो लगातार 12 वर्षों से चल रहा है। मैं तो ये चाहूँगा कि आदरणीय विनय राय जी सामाजिक क्षेत्र में है, निश्चित तौर पे राजनीतिक क्षेत्र में भी आए जिससे समाज का, इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का भी भला हो सके। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आरोपी को छुड़ाने के मामले में पीड़ित के पिता पर झूठे मकान में फंसाने की साजिश रच डाली। पुलिस ने सारे मामले में जनता से जांच की तो पता चला आरोपियों का नाम प्रकाश में, जिसमें आरोपी के भाई रवि ने 1 लाख रुपए में 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को हायर किया था। एक बदमाश ने दूसरे बदमाश की गोली मारी और बलात्कार पीड़िता के पिता पर झूठा मुकदमा लिखाने के लिए तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इसमें जांच की तो मामला फर्जी पाया गया। पुलिस ने सारे मामले में दोनों हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी तीनों आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र के ही गांव सहसपुर अलीनगर में एक युवक के ऊपर तमंचे से फायरिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने इसमें गहनता से जांच की तो सारा मामला फर्जी पाया गया, जिसमें पुलिस ने साजिश रचने वाले और फर्जी तरह से घटना को दर्शाने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 मुशीद और बशीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से फर्जी घटना से इस्तेमाल किए जाने वाला अवैध तमंचा बरामद किया गया है। सीओ अमरोहा ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी बचे तीनों आरोपी रवि, अशोक और कमरे आलम को जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कन्नौज में नकली पोटाश फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। चंद पैसों की लालच में किसानों की फसलों से खिलवाड़ हो रहा था। बड़े पैमाने पर नकली पोटाश का खेल चल रहा था। नमक और कलर मिलाकर नकली पोटाश बनाई जा रही थी। करीब 700 से 800 में दुकानदारों को पोटाश बेची जा चुकी है। दुकानदार उसको 1500 से 1800 में बेच रहे थे। कृषि विभाग की बड़ी कार्यवाही, पोटाश का नकली खेल खुला। नकली पोटाश बनाने वाले कानपुर सहित कई जिलों में फैला इन माफियाओं मकड़ जाल के कई लोग भी पकड़े गए।
उसमें हमको एक गाड़ी जो है पहले बरामद हुई तिरवा तहसील में यूपी 74T1649। इसमें जो है 37 बोरी पोटास था और 9 बोरी डीएपी थी। आईपीएल ब्रांड की दोनों थी। फिर उसके बाद में प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ ये संदिग्ध है। फिर उसके बाद में एक हमको और पिकअप बरामद हुई शाम के समय, और उस पिकअप में फिर उसकी जब और छानबीन की गई तो पता लगा कि ग्राम सतौरा और थाना तिरवा में जो है एक संचालक हैं आशीष कुमार, कुरसायगंज के रहने वाले हैं। उनके यहाँ से फिर 174 बोरी नमक का बरामद किया गया जो पोटास का रॉ मटेरियल होता है, और 50 बोरी जो है बनी बनाई पोटास बरामद हुई, 10 बोरी गेरू बरामद हुआ, अन्य जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ और सिलाई की मशीन बरामद हुई। ये सारी चीज़ें हुई। फिर पुनः उसको जो है और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी इन्वेंट्री बना के पुनः उसको सील कर दिया गया। पीलीभीत में अमरिया, दिल्ली, जयपुर एवं अन्य राज्यों को जाने वाली बसों में माल का परिवहन एवं बसों की छत पर अत्यधिक सामान लाद कर ले जाने की मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एआरटीओ वीरेंद्र सिंह द्वारा इस प्रकार की बसों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी प्रकार बसों को सुरक्षित परिवहन के संबंध में दिए जा रहे निर्देशों का उल्लंघन करने के अभियोग में 3 बसों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। हरदोई जिले में 10 रुपए का लालच देकर मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद गला दबाकर हत्या करने की कोशिश करने वाला मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। देर रात पाली थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बच्ची गांव की ही बच्ची के साथ बकरी चराने रविवार दोपहर गई थी। साथ गई बच्ची शाम को वापस आ गई थी, लेकिन एक बच्ची नहीं आई थी। देर शाम तक बच्ची के वापस न आने पर परिजनों ने साथ गई बच्ची से पूछा। बच्ची ने बताया कि गांव का ही बीपी उर्फ कौशल रास्ते में मिला था। कौशाम्बी में नगरपालिका की लापरवाही ने एक बार फिर मासूम की जान ले ली है। मंजनपुर नगर पालिका क्षेत्र में हादसा उस वक्त हुआ जब 2 साल की मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते बच्ची अचानक घर के पास बने खुले नाले में जा गिरी। कुछ देर बाद जब मां ने बेटी को आसपास नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की। तभी नाले में बच्ची दिखाई दी। मां ने किसी तरह बच्ची को नाले से निकाला और उसे तुरंत मंझनपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के पिता वसीम मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं। बेटी की मौत की खबर सुनकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी सुबह के टाइम पे एक बच्ची गिर गई और उसकी मौत भी हो गई। और मैडम को हमने 3-4 बार अवगत कराया, यहाँ तक कि ये मैडम यहाँ आ चुकी थी। हमने उनके सामने ये बात कहा कि 1 साल से ये नाला तोड़ करके आप बैठी हैं और आपसे हमने शिकायत किया तो आपने आश्वासन दिया कि हाँ ये बन जाएगा, लेकिन ये नाले में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आज ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 1 साल की बच्ची की मौत हो गई गिर करके। अमेठी में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये घटना मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के नारायणपुर मोड़ के पास हुई। काशीपुर नारायणपुर के गांव के 55 वर्षीय विंध्यादीन तिवारी भिखीपुर से पैदल अपने घर लौट रहे थे। तभी पीछे से आ रहे बाइक सवार अनुराग श्रीवास्तव निवासी नदियाओं थाना जामो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पीआरवी टीम मौके पर पहुंची। टीम ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने विंध्यादीन तिवारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं अनुराग श्रीवास्तव की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और आवश्यक कानूनी कार्यवाही में जुटी हुई है।
कौशाम्बी जिले में पुलिस गोश्तखोरों से मुठभेड़ हुई। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के लोहरा गांव के पास देर रात पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऑटो से गौमांस लेकर जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक आरोपी जफर अहमद के पैर में लगी, जबकि दूसरा आरोपी नबीउल्लाह मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को जिला अस्पताल मंझनपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से ऑटो और गौमांस बरामद किया है। वहीं घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से गौकशी के कारोबार में सक्रिय थे और गौमांस को फुटकर में बेचते थे। फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। लखनऊ आलू लदे ट्रैक्टर ट्रॉली और बुलेट की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। बुलेट सवार 2 युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बुलेट पर 26 वर्षीय संचित रावत, उसका साथी उमेश रावत और सुनील रावत सवार थे। तीनों दरोगा खेड़ा जा रहे थे। सामने से आ रही आलू लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बुलेट को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली की हेडलाइन न जलने से ये हादसा हुआ। तीनों को घायल अवस्था में भेजा गया हॉस्पिटल, जहां संचित और सुनील की मौत हो गई। तीसरे युवक उमेश का इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश जारी है। थाना सरोजनी नगर क्षेत्र की घटना है। मथुरा में एक महिला अपने किराए के मकान में फंदे से लटकी मिली। मृतका की पहचान आशना के रूप में हुई है। आशना एलआर हॉस्पिटल में काम करती थी, जबकि उसका पति किसी अन्य अस्पताल में कार्यरत बताया गया है। मिली जानकारी के अनुसार आशना ने करीब 10 वर्ष पूर्व छाता नौगांव निवासी अजय ठाकुर से प्रेम विवाह किया था। दंपत्ति का बेटा मोनू और 2 माह की एक बेटी है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद अजय घर से चला गया। दोपहर करीब 12 बजे आशना ने बेटे मोनू को फोन कर बताया कि घर पर चाचा, ताऊ, दादा, दादी और पापा किसी बात को लेकर आ रहे हैं। इसके बाद से उसका फ़ोन बंद हो गया। शाम करीब 6 बजे जब मोनू घर लौटा तो उसने देखा कि मां फंदे से लटकी हुई है। वहीं पास में उसकी 2 माह की बहन रो रही थी। मोनू ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया और मां को फंदे से उतारा। फिर पुलिस को सूचना दी। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के कारण स्पष्ट हो सकेंगे। पति और परिजनों की भूमिका की जांच की जा रही है। कि मैं सवेरे तो जॉब पे गया था, मम्मी का फोन आया था मेरे पास 12 बजे। मैंने कि बोलो मम्मी, तो मम्मी बोलने लगी कि मतलब तेरे चाचा, ताऊ और दादा और दादी और तेरे पापा आ रहे हैं। मैंने क्यों? कि रोज के मतलब आना जाना थोड़ा मतलब वैसा जगह वगैरह का मैटर है। मैंने ठीक है। फिर वो बोलने लगी कि चल ठीक है। उसके बाद नहीं तो उन्होंने मेरे पास फोन करा, नहीं वो मैं आया रूम पे तो उनका फोन स्विच ऑफ आया। मुझे मतलब साइलेंट पे था और मम्मी की फांसी लग रही थी और लाली मेरी छोटी बहन है, वो मतलब गद्दे पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।